हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज ये न्यू मानवा एक्सप्लेन करेंगे। मानवा का नेम है मैरिंग द इलाइट। तो ये बहुत ज़्यादा फनी है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड की आंखें खुलती है और वो बोलती है, सच ये है कि मैं पुनर्जन्म हुई थी, लेकिन क्या अब मैं फिर से मरने जा रही हूँ। वो छटपटा के बोलती है, ये बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं नीचे उतरना चाहती हूँ। फीमेल लीड बोलती है, मुझे याद करने दीजिए मेरे साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड खड़ी होती है एक स्टेज पर और उसके ऊपर एक झूमर रखा होता है, तो वो उसके ऊपर गिर रहा होता है और उसके फैंस उसके चिल्ला के बुला रहे होते हैं। फिर हमारी फीमेल लीड की आंखें दिखाई जाती है कि जो कि ट्रांसमाइग्रेट हो गई होती है। फीमेल लीड बोलती है, ये क्या बकवास है, थोड़ा मेलोड्रामा नहीं है। मुझे मत बताओ कि मैं मर गई थी और फिर ट्रांसमाइग्रेट हो गई। बाहर से आवाज़ आती है, जब सब कुछ कहा और किया जाता है तब भी मेरी बड़ी बहन पिताजी की बेटी है। बाहर से एक लड़की अंदर आते हुए बोलती है, ये देख कर कि मेरी बहन जीना नहीं चाहती, मैं उसकी छोटी बहन हूँ, मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगी। उस लड़की को देख के हमारी फीमेल लीड बोलती है, क्या खूबसूरती है। वो लड़की बोलती है, मैं देख रही हूँ कि तुम कितना सोचती हो, तुमने अपना फंदा भी तैयार कर लिया है। और हमारी फीमेल लीड जो होती है उसको स्कैन करते हुए तारीफों के पुल बांध रही होती है। हमारी फीमेल लीड मन में बोलती है, इतनी बड़ी क्षमता थोड़ा निखारने पर जरूर पॉपुलर हो जाएगी। थोड़ा देखो गाइस, हमारी फीमेल लीड की आंखों में इतना चमक है। हमारी फीमेल लीड भाग के जाती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, या आपने किसी एंटरटेनमेंट कंपनी में साइन करी हो। मैं हूँ। पीछे से एक सर्वेंट उसको मारते हुए बोलती है, तुमने मेरी लेडी को छूने की हिम्मत कैसे हुई, तुम गंदी आम नीच लड़की, दूसरे प्रिंस से अपनी शादी खो दी। ये सुन के उसके सर में जैसे बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं और वो बोलती है, लोअर क्लास कॉमन। और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसको सर में दर्द हो रहा होता है और उसको धीरे धीरे सब बातें याद आ रही होती है। यान राजवंश के दौरान भाग्य मंत्रालय ने जन्म के बाद अपर एंड लोअर क्लास को अलग कर दिया होता है। अपर क्लास के लोगों को दूसरे को कंट्रोल करते थे और सब उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। हमारी छोटी सी फीमेल लीड को देखते हैं जिसके कि चेहरे पर स्टैम्प लगा रहा होता है कोई, और जो लोअर क्लास कॉमनर थे उनको कुछ समझा नहीं चाहता था। निंग युआन जियांग लैंग निंग की बड़ी बेटी लोअर क्लास, इस दुनिया में वो लोअर क्लास है, इसलिए उसको स्टैम्प लगा रहे होते हैं ये लोग। और हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि छुपके से किसी को देख रही होती है, अपर क्लास के लोगों को देख रही होती है करते हुए। और उन लोगों का सोच ये है कि अपर क्लास हमेशा सही बोलती है, और जहाँ तक लोअर क्लास कॉमनर की बात है, वो लोगों का रहना ना रहना जैसा है। सेकंड प्रिंस जो है वो बहुत गुस्से में होता है और बोलता है, मैं तुम जैसे कॉमनर से शादी नहीं करूंगा। तो ये सब याद करके वो अपने मन में बोलती है, तो जिस कारण मैं जान लेना चाहती थी वो इस सिस्टम के कारण था और मेरी सगाई टूटने की वजह से। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस बेकार कहानी में फंस गई हूँ। उसकी बहन बोलती है, तुम बकवास करना बंद करो, तुमने पहले ही फैसला कर लिया है सुसाइड करने का, तो ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। वो इशारा करती है अपनी सर्वेंट को और उसकी सर्वेंट एक स्क्रॉल फेंक के मारती है हमारी फीमेल लीड को और बोलती है, मिस जियांग, सेकंड प्रिंस ने पर्सनली लिखकर लेटर भेजा है सगाई तोड़ने की। तुम ही सेकंड प्रिंस को परेशान करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी बहन की रेपुटेशन खराब कर दोगी। हमारी फीमेल लीड का नाम जियांग है और जियांग बोलती है अपने मन में, वो कितनी सपोर्टिंग कैरेक्टर है जो मरे हुए को दिल में छुरा भोंक रही है। सारी सर्वेंट उसको घेर ली होती है और उसका गला दबाते हुए बोलती है, मिस जियांग की शादी कैंसिल हो गई, इसलिए वो सह नहीं पाई तो उन्होंने अपनी जान दे दी। जियांग बोलती है, मुझे जाने दो। जियांग परेशान होती है, अपने मन में बोलती है, बाहर में जाओ, ये किस तरह की पुनर्जन्म की कहानी है, सिस्टम कहाँ है, मेरा हैक कहाँ है, मेरा प्लॉट आर्मर कहाँ है। तो चैप्टर 1 यहाँ खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप देख पाए।